नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं गुनाह। कहीं लूट तो कहीं हत्या की वारदात, कहीं चाकूबाजी तो कहीं छेड़खानी के मामले। कितना सेफ है आपका मध्य प्रदेश और कितनी सुरक्षित है छत्तीसगढ़ की धरती? क्या है कानून व्यवस्था का हाल और कहां फैला है फरेब का जाल? सब बताएंगे इस खास प्रोग्राम में। मरवाही के बघर्रा गांव में एक पत्नी ने पति की हत्या कर दी। टंगिया से वार कर पति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक चरित्र शंका को लेकर यह वारदात हुई। मृतक पति पत्नी पर चरित्र शंका करता था। चरित्र शंका को लेकर पति पत्नी में विवाद होता था और विवाद के बाद पति कमरे में जाकर सो गया। इस दौरान पत्नी ने टंगिया से पति के गले में 2 वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद आरोपी महिला खुद थाने पहुंची और हत्या की बात कबूली। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। महिला ने अपने स्वर्गीय पति पर टंगिया से वार किया, उनके गले में 2 बार वार किया और इससे पति की वहीं पर मृत्यु हो गई। और थाने में जाकर के इन्होंने बताया कि मैंने अपने पति को मार दिया। मारने का कारण उन्होंने बताया कि उनके पति जो है उनके ऊपर लगातार चरित्र शंका करते थे, किसी से भी बात करने पर उनको टोका टाकी करते थे। आरोपी को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया और आज उनको रिमांड पर भेजा। रीवा में एक बुजुर्ग दंपत्ति की शिकायत के बाद पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली महिला नौकरानी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से चोरी किए गए रुपयों से बनवाए गए सोने के जेवर बरामद कर चोर महिला को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। चौरसिया नर्सिंग होम के पास रहने वाले रिटायर्ड प्रोफेसर आशा त्रिपाठी ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके घर से लगातार रुपयों की चोरी हो रही है। साथ ही उन्होंने घर में काम करने वाली महिला पर शक जाहिर किया था, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के साथ ही आरोपी महिला संगीता यादव को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने चोरी की घटना को अंजाम देना कबूल किया और बताया कि वो 500,000 रुपए की चोरी करती थी, जिससे मालिक को पता भी नहीं चल सकता। ये चोरी वह करीब 1.5 साल से कर रही थी। चोरी के पैसे से उसने बच्चों को की स्कूल फीस भरी, घर के खर्चे उठाए और एक जोड़ी सोने के झुमके और एक मंगलसूत्र भी बनवाया था। लगभग 1.5 साल से उनके यहाँ पे काम करती थी और धीरे धीरे जैसे रैंडमली 10,000 रुपये हैं, 20,000 रुपये हैं तो कभी 1,000 रुपये निकाल लिया, कभी 2,000 रुपये निकाल लिए, कभी 500 रुपये, ऐसे करते करते 1.5 साल से लगातार चोरी कर रही थी। आज हमने उनको न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। इंदौर के ओल्ड जीडीसी कॉलेज की फर्स्ट ईयर की छात्रा ने 61 साल के स्पोर्ट्स टीचर रामेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ थाने में छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने शिकायत के बाद केस भी दर्ज कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले में बैड टच के बाद कई छात्राओं ने नाराजगी जाहिर की और बैड टच करने वाले टीचर रामेंद्र सिंह तोमर की पिटाई भी करवाई, जिसके बाद ओल्ड जीडीसी कॉलेज परिसर पहुंचकर पुलिस अपने साथ टीचर को थाने ले आई। छात्राओं का आरोप था कि टीचर ने छात्रा को कॉलेज में बुलवाया और बैड टच किया था। छात्रा विरोध कर तत्काल अपने घर आ गई थी और उसके बाद पूरा माजरा साथी छात्राओं को बताया और फिर टीचर को घेरकर बैड टच करने का कारण पूछते हुए उसकी जमकर पिटाई की और पुलिस के सुपुर्द किया, जिसमें जूनी इंदौर पुलिस ने टीचर रामेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज किया है। थाने में एक फरियादी आई जो कि फर्स्ट ईयर की छात्रा है। वहाँ पे उनके द्वारा बताया गया कि उनके कॉलेज के ही जो स्पोर्ट्स टीचर है, इनका नाम रामेंद्र सिंह तोमर है, उनके द्वारा जो है 15 तारीख को अपने कैबिन में बुला के जो है वैलेंटाइन डे उनको विश किया गया और गलत तरीके से छुआ गया। बयान के आधार पर जो है IRM दर्ज कर लिया। आरोपी भी फिलहाल पुलिस की। मंदसौर में हिस्ट्री सीटर सलमान लाला को दुबई में 2 करोड़ भेजने वाले हवाला कारोबारी प्रमोद ककनानी को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई के बाद से हवाला कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल उज्जैन में पकड़े गए 60,000 के इनामी बदमाश सलमान लाला की गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई थी कि दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लाला को किसने पैसे भेजे। इस दौरान
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने प्रमोद ककनानी को हिरासत में लिया। उसके पास से पुलिस ने एक बैग भी जब्त किया जिसमें लाला से संबंधित दुबई की प्रॉपर्टी से लगभग 5 करोड़ रुपए और 10 रुपए का आधा टुकड़ा बरामद किया। प्रमोद ने स्वीकार किया कि इसी आधे नोट के जरिए लाला को 2 करोड़ रुपए हवाला के माध्यम से पहुंचाए गए थे। जो हवाला का ट्रांजैक्शन था ये मंदसौर के प्रमोद ककनानी के माध्यम से हुआ था, जिसमें कल प्रमोद ककनानी को गिरफ्तार किया गया और जो उसकी पुलिस रिमांड ली जा रही है। इसके पास से करीब 5.5 करोड़ की जो इसने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी थी उसके दस्तावेज मिले। एक इसके फोन में कुछ डिटेल्स हमको मिली और एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला है जिसमें देश के अन्य हवाला कारोबारियों का नाम और नंबर की डिटेल्स है। अभी हम उसका पूरा एनालिसिस कर रहे हैं और जो लोग इसमें अन्य भी शामिल पाएंगे या अन्य मामलों में जो हवाला करते हैं तो उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। अब बात करेंगे हरदा की, जहां एक रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी के साथ कुछ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। दिन दहाड़े हुई इस घटना से पुलिस भी हैरान है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दरअसल पीड़ित सुखराम बिल्लौरे कर्ज चुकाने के लिए बैंक से 2.5 लाख रुपए निकालकर घर ला रहे थे। वो घर जा ही रहे थे कि तभी पीछे से बाइक सवार बदमाश आए और पीड़ित से कहा कि आपके पैसे गिर गए। वो जैसे ही पैसे उठाने के लिए नीचे की तरफ झुके, बाइक सवार बदमाश उनसे पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मौका मुआयना करने पहुंचे एसपी ने निर्देश दिए और पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश में जुट जाने की हिदायत दी। 2.5 लाख रुपए निकाल ले गए चोर। कहाँ से? मेरे घर के सामने से एकदम। तो 2.5 लाख रुपए आप कहाँ से आ रहे थे? बैंक वगैरह गए होंगे? आप बैंक से निकाल के जा रहा था घर। घटना लगभग कितने बजे की होगी? वो 12:20-25 की लगभग है। वो दो थे, वो दो। हाँ, और वो सर की मोबाइल में तो 4 दिख रहे हैं। एक वृद्ध अपने बैंक से पैसे निकाल करके घर जा रहे थे। उसी में 2 लड़के पीछे से गए और बोला कि ये नोट आपके गिर गए हैं, और उतर के नोट उठाने लगे तो उसकी मोटरसाइकिल में एक थैला टंगा था जो पैसे से भरा था और वो लेकर उसको भाग गए। लगभग कितने पैसे लगभग? तो इसमें अभी 2.5 लाख रुपए बता रहे हैं, हम तस्दीक कर रहे हैं बैंक से कितने निकाले थे, और इसमें जो आरोपी है उनकी भी तलाश में हमारी टीम लगी हुई है। बालाघाट में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 45 लाख रुपए के जेवर के साथ 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और पकड़े गए चोर कोई आम चोर नहीं है, ये गैंग अंतर्राज्यीय है। पुलिस के मुताबिक 3 आरोपी चोर नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जिन पर चोरी के दर्जनों मामले नागपुर और दूसरे जिलों में दर्ज हैं। वहीं दूसरे सदस्य सिवनी के हैं। ये सभी किराए के मकान में रहकर चोरियों को अंजाम दे रहे थे। दरअसल पिछले कुछ महीनों से बालाघाट जिले में लगातार चोरियों की घटनाएं बढ़ गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक 75 लाख की चोरी के आभूषणों में से अब तक 45 लाख के आभूषण बरामद किए जा चुके हैं। 20 से अधिक चोरियों का खुलासा हमने यहाँ पे किया है, जिसमें 75 लाख की मशरूका गई थी, उसमें से 45 लाख की रिकवरी करने में हमें कामयाबी हासिल हुई। हमारे ज़िले के अलावा मंडला और सिवनी ज़िले में भी ये गिरोह चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। एक प्रोफेशनल चोर गिरोह है। इससे पहले छिंदवाड़ा में भी पकड़ा गया और नागपुर में भी ये अरेस्ट हो चुके हैं। गुनाह में आज सिर्फ इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें जारी रहेंगी।